हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है बिल्ड माय वेब में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा वर्डप्रेस का पूरा ओवरव्यू। इस समय मैंने अपनी जी होस्टिंग ओपन कर रखी है, होस्टिंग की। तो आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा डोमेन नेम एंड यहाँ पर आ रहा है वर्डप्रेस का एडमिन। तो मैं इसमें क्लिक करके पहले अपने वर्डप्रेस के ओवरव्यू में आ जाता हूँ और ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके वर्डप्रेस पे। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे या डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी एक पूरी फुल डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो आपको जब आप वर्डप्रेस ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस याद दिखाई देगा। आप यहाँ पर आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे चीजें दिख रही होंगी। इन सब के बारे में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक वर्डप्रेस का लोगो दिख जाएगा, उसके बगल में आपको दिख जाएगी आपकी वेबसाइट। इस पे अगर मैं राइट क्लिक करके इसको ओपन करूंगा तो ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देख सकते हैं इस समय इसमें कुछ भी नहीं है। और इस साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारी लॉगिन आईडी एंड आइकन बन के आ जाएंगे। इसको हम सिंपली यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके नीचे हम आएंगे तो ये हमारा होम पेज होगा। ये हमारे वर्डप्रेस का होम पेज है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपके में नहीं होंगे, ये बेसिकली कमेंट्स होते हैं। जो लोग स्पैम कमेंट करते हैं वो यहाँ पर शो होती है। ठीक है, इसके नीचे हम अपडेट में आएंगे तो यहाँ पर जितने भी हमारे थीम्स प्लगइन्स जितने भी होंगे जो अपडेट्स के लिए तैयार होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। जिनको हमने काफी समय से अपडेट नहीं किया होगा तो अभी तो हमें इनका काम नहीं है। आप खोलेंगे तो आपके में कुछ ही आएगा। सबसे पहले तो हमको इधर आ जाना है अपीयरेंस में। ठीक है, इसके बारे में चलो मैं आपको एक नए नए टिप बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पोस्ट में आ जाएंगे। पोस्ट सिंपली क्या होता है, पोस्ट यानी कि आप ब्लॉग्स समझ सकते हैं। जो लोग ब्लॉग्स लिखते हैं वो सब इधर आते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर आप चाहो तो मैं एक वीडियो निकाल सकता हूँ। तो ये ब्लॉग्स वगैरह के लिए यहाँ पर ये पेज होगा, ये कैटेगरी या टैग। और यहाँ मीडिया में जो आपके फोटोज वीडियोस अपलोड होते हैं वो यहाँ आते हैं। और ये रहे पेजेस। पेजेस जैसे कि काफी लोग यहाँ पर पोस्ट में और पेजेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पोस्ट यानी कि ब्लॉग्स होते हैं जिनको हम लिखते हैं। और पेजेस जो होते हैं जो हमारे मेन पेजेस होते हैं, जैसे होम पेज या आपका अबाउट अस पेज या डैशबोर्ड या होम पेज जो सबसे ऊपर बन के आते हैं उनको हम होम पेज कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे जितने दिख रहे हैं यहाँ पर अबाउट अस, ब्लॉग, बुक नाउ, कार्ड, ये सब मेरे पेजेस है। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी आप थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लो। फिर इसके नीचे आता है कमेंट्स। जो मैंने आपको बताया था, जो जितने भी लोग आपके ब्लॉग्स या पोस्ट में कमेंट करेंगे वो सब यहाँ शो होंगे। ये लिखा है यहाँ पर एस्ट्रा, तो ये मैंने थीम यूज कर रखी है इसलिए यहाँ पर एस्ट्रा लिख के आ रहा है। आपके में ऐसा लिख के नहीं जाएगा, आपके में सीधे अपेरेंस में ये चीजें आएंगी। तो सबसे पहले तो हम थीम्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस बहुत सारी थीम देता है जिनको यूज करके आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर WP थीम है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार एक्टिव करता हूँ। देखिए अभी मेरी वेबसाइट में आप देख सकते हैं कुछ नहीं है। जस्ट मैंने ये थीम एक्टिव करता हूँ, इसके बाद देखते हैं। हम्म, थीम एक्टिव है। हाँ, ये एक्टिवेट हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। देखिए इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू यहाँ चेंज हो गया है। ये मेरे सारे पेजेस लाइन से बन के आ गए हैं अच्छे से। और ये मेरा लोगो और ये मेरा पेज। ठीक है, तो थीम्स ऐसे काम करते हैं। अब मुझे इसमें कुछ और ऐड करना होगा तो मैं वो भी कर सकता हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसे होता है। ठीक है, तो इधर आपको बहुत सारी डिफॉल्ट थीम्स मिल जाएंगी। आप यहाँ पर आपको न्यू ऐड थीम्स में आना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी थीम्स यहाँ से चूज कर सकते हैं। जो सबसे लाइट वेट थीम होती है वो होती है एस्ट्रा, और ज्यादातर लोग इसी को यूज कर। देखिए सर, मेरी एस्ट्रा थीम एक्टिवेट हुई हुई है। जबकि मैंने थीम तो WP करी थी वहां से एक्टिव। खैर, यहाँ पर हमारी एस्ट्रा थीम एक्टिवेट है। हाँ, ये इस समय लगी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर एस्ट्रा थीम। अब
ठीक है, ये सारी थीम्स हो गई। आप अपने अकॉर्डिंग कौन सी थीम चूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग ब्लॉग्स बनाते हैं, लिखते हैं, तो ब्लॉग्स के लिए मैं यहाँ थीम देख रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी सारी थीम्स आ जाएंगी। ब्लॉग से भी लोग काफ़ी अर्निंग करते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके नीचे आपको यहाँ पर डिज़ाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, थीम्स के नीचे। अब हम इस पे आते हैं, तो यह हमारी थीम्स हो गई, सॉरी ये हमारा डिज़ाइन हो गया। इसको अभी ज़्यादा आपको छेड़ना नहीं है, आपको मैं वही वही चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, इसके नीचे आप आएंगे प्लगइन्स। तो बेसिकली आप प्लगइन्स पे क्लिक करोगे। प्लगइन्स एक तरह का आप कह लें कि सॉफ्टवेयर होते हैं, जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, 2-3 MB के, 4 MB के, 5 MB के, जिससे हम अपनी वेबसाइट को रन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि मुझे अपनी वेबसाइट में 18+ का ओपन करना है, यानी कि जो भी मेरी वेबसाइट ओपन करे उसमें पहले 18+ को क्लिक करे तभी वो ओपन होगी। तो मैं यहाँ से वो प्लगइन इंस्टॉल करूँगा। वैसे ही हमारे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जिसको हम अपने सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम सर्च करते हैं एलिमेंटर। आपने एलिमेंटर के बारे में भी बहुत सुना होगा। ये एक पेज बिल्डर है जिससे हम वेबसाइट बिल्ड करते हैं। तो अभी मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपको सिखाऊंगा कि ये हमारे किस किस काम आता है। तो ये मैंने इंस्टॉल कर दिया। और दूसरा हम एसईओ के लिए प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जो हमारी एसईओ में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पर एसईओ तो टाइप करता हूँ। देखिए रैंक मैट इसका। तो ये भी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये बेसिक प्लगइन्स है जो आपकी वेबसाइट में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने इनको इंस्टॉल कर लिया है। आप अपने हिसाब से बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिस तरह की आपको वेबसाइट बिल्ड करनी है। जैसे कि अगर मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करनी है, ई कॉमर्स, जैसे कि ई कॉमर्स के बारे में आप बहुत लोग जानते होंगे, जिससे कि हम प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं। तो मैं यहाँ पर वू कॉमर्स सर्च करूँगा। वू कॉमर्स, वू कॉमर्स से दोस्तों हम लोग एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर इसके बारे में भी एक वीडियो डाल के चलिए, तो फिलहाल तो हम इसको चेक करते हैं। तो ये रही कुछ चीज़ें यहाँ से। आई थिंक आपको क्लियर हो गया प्लगइन के बारे में। नो डाउट अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग हो रही होगी अगर आप नए हो तो, पर धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको सेक्शन दिख जाएगा यूजर्स का। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मली वो लोग होंगे जो आपकी वेबसाइट पे लॉगिन है और जो आपकी वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैं हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आ रहा है। कुछ कस्टमर्स भी है यहाँ पर। तो ये सारे यूजर्स यहाँ पर आ जाएंगे, आपके जितने भी लोगों ने आपकी वेबसाइट में लॉगिन कर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टूल्स में आ जाएंगे। इसके नीचे है टूल्स। तो यहाँ आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये दिखाई दी, यहाँ से आप अपनी थीम्स के डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि ये माय टेम्पलेट पे अगर मैं डाउनलोड एक्सपोर्ट दबाऊंगा तो इस समय मेरी ये जो थीम्स है, फ्रंट पेज मेरा, इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब डाउनलोड हो जाएंगी। तो फिलहाल तो उसमें कुछ है नहीं, देख सकते हैं खाली है पूरी। तो इससे वो चीज़ें ऐड हो जाएगी और बीच में सब ऐसे ही है। अभी मैं यहाँ पर सेटिंग्स में आता हूँ। ये आपको ज़्यादा कुछ काम की नहीं है। यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं, साइड टेब जो यहाँ पर शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ओल्ड मनी शो हो रहा है ना, इधर लिखो है। अब मैं मान लो उसको चेंज करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ न्यू मनी ना। मैं आपको इसी जस्ट दिखाने की बता रहा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर नाम भी चेंज हो गया है। एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, देखना है यहाँ का नाम भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं न्यू मनी लिख के आ गया है। तो वैसे ही हमारी टैगलाइन हो गई। ये हमारा साइड का आइकन हो गया। तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं ब्लू ब्लू आइकन शो हो रहा है जिसको साइड आइकन बोलते हैं। अब जैसे कि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं ऐसा में चलो ये ले लेता हूँ ऐसी, है ना। तो मैं कर देता हूँ। देखिए हमारा साइड आइकन चेंज हो गया है। अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ आपके साथ, है ना। सेव करके मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। ठीक, देखिए यहाँ पर अपना आइकन चेंज हो गया है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी वेबसाइट का यूआरएल हो गया, ये हमारी जीमेल हो गई। यहाँ सब अपनी टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, है ना।
ये सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी। जो दोस्तों सबसे मेन चीज़ें जो रहती है वर्डप्रेस में सीखने के लिए, वो आपको रहेंगी अपीयरेंस, जिसमें आपको थीम्स मिल जाएंगी। और अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है तो आपको ये थीम एडिटर भी काम आएगा, बट आप बिगिनर हो तो आपको इनकी अभी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि आप प्लगइन्स, ये आपको ये 2 चीज़ें बहुत काम आएँगी, और अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हो, तो आपको पोस्ट और पेजेस भी बहुत काम आएँगे। आप देख सकते हैं हमने एक एलिमेंटर प्लगइन डाउनलोड किया था, वो यहाँ आ चुका है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। अब जैसे कि ये पेजेस में आता हूँ और कोई सा पेज ओपन करता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर होम टू ओपन करता हूँ। होम टू ओपन करते ही ऐसा कुछ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर दबाऊँगा एडिट विथ एलिमेंटर। अब मेरा एलिमेंटर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कि आप एलिमेंटर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट कैसे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो ये आप यहाँ पर आपको सारे चीज़ें दिख जाएँगी जिससे कि आप बहुत ईज़ी से वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। तो यहाँ आपको एक प्रो सेक्शन मिल जाएगा। प्रो वे सेक्शन में आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए होगा, उसी से आपको ये चलेगा। अगर आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना है, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? तो मान लीजिए कि मैं कुछ यहाँ पे बिल्ड करता हूँ। मैं अब प्रेस पे दबाता हूँ। पहले तो मैं इसको फाइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस ओपन हो रखे हैं। इसमें सबसे नीचे आ जाता हूँ। चलिए एक बार क्लियर कर दें ताकि आपको थोड़ा आसान ही रहे। तो सर पूरी खाली हो गई है। अब यहाँ पर हमें 2 चीज़ें मिलती है प्लस वाली। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमें ये 2 ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे मैं ग्राइंड पे आता हूँ और मैं यहाँ पर इसको दबाता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2 सेक्शन ओपन हो गए। अब हम यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मान लो कि मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको हेडिंग दिखेगी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको सीधे इसके अंदर लेके आना है, ठीक है? ये आपको टेक्स्ट लिख देना है, आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो। और यहाँ पर आएंगे और टैब वैब में आके इसका आप साइज बड़ा घटा सकते हैं। और चलिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। टेक्स्ट तो मैं इसको कर देता हूँ लाइक, ठीक है? तो इस तरीके से ये आपकी हेडिंग आ गई। अब मान लो कि मुझे यहाँ पर कोई इमेज ऐड करनी है, अब तो मैं इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ले आऊँगा। यहाँ पर एक इमेज का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब मुझे कोई यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है, सिंपली मुझे कोई सी इमेज सेलेक्ट करके अपनी गैलरी में से यहाँ पर अपलोड करके दिए, तो यहाँ पर ये पूरी बन के आ जाएगी। तो ये हमारा एलिमेंटर का पार्ट रहा, इससे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाते हैं। एलिमेंटर के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको फ्री एलिमेंटर प्रो भी प्रोवाइड करूंगा और पूरी वेबसाइट कैसे बिल्ड करते हैं इसके बारे में भी सिखाऊंगा। तो गाइस, ये रहा हमारी वेबसाइट का ओवरव्यू वर्डप्रेस का। और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो जरूर आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आपको क्लियर आंसर दूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंटर पे लाने वाला हूँ कि एलिमेंटर से ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट कैसे बिल्ड करी जाए। तो उसके लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।